और अब खेल की दुनिया से बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दूसरे वनडे के लिए दोनों टीम रायपुर पहुंच चुकी हैं। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम पहुंच चुकी है एयरपोर्ट में बस में सवार होकर होटल के लिए दोनों ही टीम्स रवाना हो चुकी हैं। 3 दिसंबर को दूसरा वनडे खेला जाना है और रायपुर में ये मुकाबला होना है। उसके लिए दोनों टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल, तो एयरपोर्ट से बस में सवार होकर दोनों टीम्स के खिलाड़ी रायपुर पहुंच चुके हैं। 3 दिसंबर को मैच है, सभी की नजर भारत साउथ अफ्रीका के इस मैच पर रहेगी और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल देंगे हमारे सहयोगी विशुभरण इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विशुभरण, 3 दिसंबर को मैच है, टीम्स पहुंच चुकी हैं, स्टेडियम में किस तरीके का माहौल, क्या तैयारी? जी बिल्कुल, इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और मैं आपको एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाना चाहता हूं। मैच 3 तारीख को है, लेकिन उसके बाद भी जो क्रिकेटर्स के फैन हैं वो जो है लगातार यहां पर जो है पहुंच रहे हैं और अपनी खिलाड़ी की जो है वो एक झलक देखने के लिए यहां पर जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे और लंबे समय से यहाँ इंतजार करने के बाद अब जो है देखिए ये एक फैन जो है जिसने विराट कोहली को एक किंग की तरह दिखाया है, एक राजा की तरह पे दिखाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष पाठक है। मैं सेज बहार का रहने वाला हूँ। बहुत दूर से आया था विराट कोहली को देखने, पर कुछ पर्दे वगैरह की वजह से मैंने ठीक। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत धन्यवाद विश्वभरण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फैंस भी पहुंचे हुए हैं, ये भी हमने देखा। और अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, विधानसभा में किसानों के मुद्दे की भी बात जोर शोर से उठाई गई। विपक्ष ने ज्यादा बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसल का किसानों को पर्याप्त मुआवजा न देने का मुद्दा उठाया। सरकार का कहना है कि बारिश अधिक हुई थी, इससे किसानों की फसल बर्बाद हुई थी। सरकार ने किसानों को 2000 करोड़ का मुआवजा देने का काम किया है। कांग्रेस के विधायक का आरोप यह है कि सरकार ने ज्यादा बारिश से बर्बाद हुई फसलों पर 1 हेक्टेयर पर 16,000 मुआवजा देने का वादा किया था, जो कि पूरा नहीं किया। और अब सरकार ने महज 5 से 7,000 रुपए दिए हैं। ये पैसा भी बीजेपी नेताओं के खाते में ही गया है। कांग्रेस के आरोपों पर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने कहा कि किसानों के नाम पर अफवाह फैलाई जा रही है। खाद की कोई कमी नहीं है, किसान परेशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। ये सही है कि सामान्य वर्षा से अब की 21% वर्षा ज्यादा हुई, पर डॉक्टर मोहन यादव ने इतना पैसा दिया राहत का कि 2000 करोड़ से अधिक पैसा पहली बार मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। आपने बैठ के क्लिक के माध्यम से अब नुकसान हो गया, कभी पानी तो ऐसा आज यहाँ गिरा जाता, आज वहाँ गिरा जाता, यहाँ बाढ़ आई, तो पहली बार इतना पैसा दिया है। मंत्री ने झूठ बोला है। अभी तक किसानों के खाते में 1 रुपया नहीं डला है। कुछ भाजपा के नेताओं के खाते में डला है, वो भी 1 हेक्टेयर पे 16,000 जो बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो बिल्कुल झूठ बोला था। 1 हेक्टेयर पे मात्र 5 और 7,000 रुपये, वो भी भाजपा के नेताओं के डला। को झूठ बोलने की आदत इनको पड़ गई है। जनता सब इनकी गलत जानकारी को मालूम है कि ये गलत जानकारी, हर चीज में गलत जानकारी दे रहे हैं। चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे भावांतर हो, अन्य कोई भी योजना हो, इनकी आदत में आ गया है गलत जानकारी देना। अरे तो मंत्री जी कह रहे हैं कि खाद की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसानों को कहीं कोई परेशानी है नहीं। लेकिन हकीकत क्या है ये आप देखिए। खाद के लिए किसान परेशान कितना है ये हम आपको दिखाएंगे। श्योपुर में खाद को लेकर किसान लगातार परेशान है। तमाम दावों के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही है। आगर मालवा में भी खाद की किल्लत है और परेशान किसानों ने सुसनेर इंदौर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन ने किसानों को समझाया, इसके बाद किसानों को गुस्सा शांत हुआ। नरसिंहपुर में भी किसानों को खाद नहीं मिली तो उन्होंने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। वाहन चालकों को भी काफी देर तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन किसानों का कहना यह है कि घंटों इंतजार के बाद भी टोकन नहीं मिल रहे, इसलिए ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। श्योपुर में यूरिया डीएपी खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा फूटा। बड़ौदा तहसील कार्यालय का उन्होंने घेराव किया। किसानों ने नारेबाजी की, अधिकारियों पर मनमानी करने के लिए और ब्लैक में खाद बेचने के आरोप भी लगाए। किसानों का आरोप ये भी कि प्रशासन की तरफ से कालाबाजारी करने वालों को संरक्षण मिल रहा है। किसान 15 दिनों से यूरिया डीएपी खाद के लिए चक्कर काट रहा है।
और ये तस्वीरें मंत्री जी को देखनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि खाद की कमी है नहीं। शायद उनको पता लग जाएगा तस्वीरें देखकर कि दिक्कत क्या है किसानों की। में खाद की बहुत किल्लत बनी हुई है। विशेषकर अभी रबी के सीजन में किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता है, परंतु यहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है, जिस कारण किसान परेशान है। किसान यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है। किसानों ने बड़ौदा तहसील का घेराव करके प्रशासन से और जो ये खाद विभाग का डिपार्टमेंट है प्रबंधन, उससे मांग की है पर्याप्त यूरिया खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। तो प्रदेश का किसान अपने हक के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है और सरकार सिर्फ कोरे दावे कर रही है। धार में किसान ने अपने मांगों को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया। एबी रोड स्थित खलघाट टोल प्लाजा पर किसानों ने चक्का जाम किया। इस आंदोलन में धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसानों की मांग है कि कर्ज माफ, एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाया जाए। इधर बुरहानपुर जिले के पांगरी बांध से प्रभावित किसानों ने उतावली नदी में डूबकर खड़े होकर प्रदर्शन किया है। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत न्याय संगत मुआवजे की मांग उनकी तरफ से की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए सरकार को चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। किसानों का आरोप है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। गरीब आदिवासी किसानों का शोषण हो रहा है। लेकिन एक बड़ी बात कि कृषि मंत्री जी इनको किसान नहीं मानते और ना ही ये जो कर रहे हैं इसको प्रदर्शन मानते हैं। और ये कह रहे हैं कि किसान परेशान है। वो किसान नहीं है, जो धरने पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो प्रायोजित किसान है। कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए हैं। और अब बड़ा अपडेट भोपाल से। सीएम करेंगे कामकाज की समीक्षा। 2 साल के कामकाज की समीक्षा खुद सीएम करेंगे। हर विभाग के काम की समीक्षा होगी। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ये समीक्षा बैठक होगी। किस विभाग में कितना काम हुआ, कितने जो वादे थे पूरे हुए, कितना पेंडिंग काम बाकी है, ये सब समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इसकी शुरुआत हो जाएगी और सिलसिलेवार हर विभाग को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। जो योजनाएं थी वो कहां तक पहुंची हैं, अगला क्या टारगेट है, ये तमाम सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू होने वाला है। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ये समीक्षा बैठकें होंगी और 2 साल के कामकाज की समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। हर विभाग के कामकाज को जांचेंगे, परखेंगे मुख्यमंत्री। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से इसकी शुरुआत हो जाएगी और फिर हर विभाग की समीक्षा बैठक होगी। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक मोहन सर की क्लास और मंत्री देंगे इम्तिहान।